जब परम पूज्य गुरुदेव ने संस्कार परंपरा जो लुप्त हो गई थी, यज्ञ परंपरा जो लुप्त हो गई थी, गायत्री जो लुप्त हो गई थी, उनको पुनर्जागृत करके और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कहां से कहां पहुंचा दिया। उसकी शुरुआत 58 के गायत्री महायज्ञ में परम पूज्य गुरुदेव की 24 साल की 24 महापूर्णाहुति के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की और तब से लेकर के आज तक परम पूज्य गुरुदेव ने जो कार्य कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। छोटे छोटे से कार्यकर्ताओं से शुरुआत की, थोड़ा सा समूह था और आज पूरे विश्व में गायत्री परिवार इतना विश्वव्यापी बन गया है, उसकी कोई थाह नहीं ले सकता है। हमें लोग कहते हैं कि आपके पास कितने सदस्य हैं, कितने कार्यकर्ता है, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। यही देख सकते हैं कितनी जनसंख्या है हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों की। तो कहने का तात्पर्य यह था कि परम पूज्य गुरुदेव ने उन विधाओं को जागृत किया, उसको जन जन तक पहुंचाया और आज पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का श्रेय यदि किसी को मिलता है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद और हमारे सभी कार्यकर्ता जितने भी हैं, उनका पुरुषार्थ, उनकी सेवा, उनकी साधना, उनका श्रम, उनका पैसा, यही सब कुछ है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था हम अपनी प्रतिभा, अपना साधन, श्रम, अंश जो कुछ भी है हमारे पास लगाएंगे और वो हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। आज शायद पूरे हिंदुस्तान भर में या पूरे विश्व में इतने एक साथ पुंसवन संस्कार का, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पहली बार अहमदाबाद में हुआ है। तो मैं कहना चाहती थी कि हमारे ऋषि मुनियों की उन विधाओं को परम पूज्य गुरुदेव ने जागृत किया। अभी तक तो हमने प्रचारात्मक काम किए, ढोल नगारे बजाए, लोगों को कहा भाई यज्ञ में आइए, गायत्री करिए। बहुत हमारे पुराने भाई बहनों ने श्रम किया है, जो नींव के पत्थर थे, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना गुजरात में की, वे लोग हमारे नींव के पत्थर थे। पर आज भवन इतना बड़ा हो चुका है। उन लोगों की मेहनत से आज जन जन तक हमारी संस्कार और यज्ञ की परंपरा पहुंची है। परम पूज्य गुरुदेव ने महिला जागरण के लिए क्या किया? उन्होंने कहा बेटा, हमारे यदि देश को बदलना है, संस्कृति को यदि जिंदा रखना है, तो हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति ही वो काम कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले सद्बुद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने गायत्री जो कैद थी, बंधन में थी, कुछ स्वार्थी लोगों ने कहा कि ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता है, महिलाएं तो गायत्री मंत्र कर नहीं सकती है, उन सब का प्रतिबंध परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तप शक्ति से हटाया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बेटा हमने किया है, वंदनीय माता जी ने किया है, श्रद्धेया जी ने किया है, आप लोग भी करेंगे, आपको फायदा होगा, घाटा किसी को नहीं हुआ है ना होगा। ये विश्वास हमारे गुरुजी ने दिलवाया और आज गायत्री मंत्र किसी की बपौती नहीं है। जन जन तक पूरे विश्व में सब जगह गायत्री मंत्र पहुंचा है। उसका एकमात्र कारण है पहले सद्बुद्धि के जागरण की आवश्यकता है। बिना सद्बुद्धि के कुछ भी संभव नहीं है। नारी को श्रीमती कहा है, शादी के बाद कहते हैं श्रीमती, तो श्री का मतलब श्रेष्ठ और मति का मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है उसको श्रीमती कहा है। तो हमारे यहाँ पर बहनों को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा यदि फिर से जागरण करना है, समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, तो बिना मातृशक्ति के संभव ही नहीं है। बीच का मध्यकाल का समय आया जिसमें हमारी संस्कार परंपरा और हमारी संस्कृति जो है उसको कुठाराघात हुआ। पर यह देश देने वाला है, ये देश ज्ञान की भूमि है, ये देश कर्म की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ का संस्कार, यहाँ का ज्ञान फिर से परम पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष आए, कई महापुरुष आए, सबके मिले जुले प्रयत्न पुरुषार्थ से फिर से हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा हुई है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था बेटा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी संवेदना की सदी, 21वीं सदी नारी सदी। नारी सदी का मतलब भाइयों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि नारी जग गई तो हमारा क्या होगा, आपका भलाई होने वाला है। नारी जागरण का मतलब है संवेदनाओं का जागरण, भावनाओं का जागरण। यदि भाई है या बहन है, सबको अपने अंदर प्रेम, करुणा, दया, ममता, उदारता, आत्मीयता, ये नारी के गुण है, मातृत्व के गुण है। इसको जागृत करना होगा, उजागर करना होगा। उसके बगैर समाज का भला नहीं होने वाला है।